तो देख रहे हैं कि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी प्राइमरी टीचर की। उसके बाद यहाँ पे टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड उसके बाद आता है पीजीटी जिसकी, ठीक है, पीजीटी टीचर्स की, ठीक। और इसमें एक प्रिंसिपल की भी पोस्ट आपको इसमें ऐड हो गई है, ठीक। अब देखते हैं इसमें कितनी वैकेंसी, इसका क्या फॉर्म का क्या प्रोसीजर है इसमें, क्योंकि आपको थोड़ा सा स्पेशल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक जो ऑफलाइन फॉर्म को भी शायद जमा करना पड़ेगा। उसकी सारी डिटेल में हम आपको ये बात करते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट है, कितना इसका फॉर्म है, ठीक है, कब तक डेट है, सारी चीज़ को डिटेल में हम बात करेंगे। तो आप इसको बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है, आपका सारा कन्फ्यूजन इसमें दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एडवर्टाइजर नंबर ये है, लेकिन सर ये देखिए पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर फॉर सेंट्रल हिंदू बॉयज़ एंड ये सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और ये रणवीर संस्कृत विद्यालय ये हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, कितनी फ़ीस लगेगी, देखिए 1000 रुपये किसके लिए हैं, ये उसके लिए प्रिंसिपल के लिए हैं फॉर ग्रुप ए पोस्ट, ठीक है, केवल प्रिंसिपल के लिए 1000 है और बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उसके लिए कितनी है, इसके लिए सीधा ये 500 रुपये है, ठीक। नॉन रिफंडेबल है, मतलब अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आपकी फ़ीस की वापस होने वाली नहीं है, ठीक। लास्ट डेट इसके क्या है, 12 जुलाई है, ठीक, 12 जुलाई आपको ये याद रखना है। जैसे आज की डेट क्या है, आज की डेट है 26 जून, ठीक। तो कल जहाँ से 15 से 17 दिन के लिए अगर आपको भरना है तो आप प्लीज़ इसको भर दीजिएगा। सैलरी आप देख सकते हैं, ये पे लेवल 6, 7, 8, 12 इसकी इन हैंड सैलरी लगभग आएगी 55,000 आएगी, 35,000 ना 55,000 आएगी। इसकी लगभग आ जाएगी 62 से 70,000 रुपये, इसकी आएगी लगभग 70 से 85,000 रुपये और इसकी आएगी लगभग 95,000 रुपये से ऊपर आएगी, ठीक। इन हैंड की मैं बात कर रहा हूँ, इन हैंड, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट है। यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं, देखिए प्रिंसिपल इसकी 1, 2 केवल 3 प्रिंसिपल की पोस्ट है, वो भी तीनों जनरल की है, ठीक। मतलब ये जितने भी हैं EWS, SC, ST, OBC, PW ये सब भर सकते हैं, लेकिन क्लेम किस पे करेंगे, ये UR पे, मतलब अनरिजर्व पे। अब आज आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा कि CHBC क्या है, CHGS क्या है, ये देखिए ये यही है, ये जो हम ऊपर देख रहे थे ये यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए CHBS सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, ठीक है, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, ये है सेंट्रल हिंदू, ये है ये रणवीर संस्कृत विद्यालय का है, ठीक। इतने चीज़ के बारे में बात हो गई, ठीक। अब इसमें इतनी पोस्ट है। अब TGT में आप देख लीजिए, देखिए कि पोस्ट तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देख सकते हैं। देखिए इंग्लिश में 1 पोस्ट है, हिंदी में 1 पोस्ट है केवल ST के लिए, मैथमेटिक्स में केवल OBC के लिए 1 पोस्ट, इकोनॉमिक्स, UR, साइकोलॉजी, हिस्ट्री और दर्शन। आप ये याद ये कर सकते हैं, जिससे अगर ये है ना UR की सीट है तो ये जितने हैं ये सभी इस पर क्लेम कर सकते हैं, मतलब फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। लेकिन जनरल इधर नहीं जा सकता, लेकिन जो ये कैटेगरी की रिजर्व कैटेगरी है वो सारे इस सीट को क्लेम कर सकते हैं, ठीक। TGT की यहाँ आप देख सकते हैं, इंग्लिश की 1 पोस्ट केवल ST की। यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स में 4 पोस्ट है, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा है, नहीं यहाँ पे 5 पोस्ट है सोशल स्टडीज़ की, ठीक। हिंदी की 1 पोस्ट, होम साइंस की 1 पोस्ट, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेदा एंड म्यूज़िक में देखिए 1 पोस्ट, वो भी किसकी यहाँ पे आ जाती है, SC की है। ये EWS है, ये UR है, ये OBC है, ये SC है, ये ST और यहाँ पे आ जाता है PWD, ठीक। अब देखिए प्राइमरी टीचर की हम बात करते हैं, कितनी, केवल 4 वैकेंसी जो है ये UR के लिए है, 1 वैकेंसी देखिए यहाँ पे देखिए EWS, यहाँ पे SC, ये OBC की है, सॉरी ये SC की, ये ST की। टोटल 6 पोस्ट आप देख सकते हैं, एक PWD की है, 7 पोस्ट है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अब देखिए एलिजिबिलिटी इसमें क्या होगा, एलिजिबिलिटी जो भी आप जैसे सेंट्रल का केंद्रीय विद्यालय भरते हैं ना, उसी तरीके की सेम इसमें एलिजिबिलिटी आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड क्या कह रहे हैं कि दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट दिस डेटेड 1/2/2000 नीड नॉट टू अप्लाई, हाउएवर दे में अपडेट देयर एप्लीकेशन फॉर्म। इसके पहले भी शायद फॉर्म आ चुका था, तो शायद अगर आपने तब भरा हो तो आपको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे केवल अपडेट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पैसे का बताया हुआ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कितनी फ़ीस है इसकी, 1000 प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए, अदर पोस्ट के लिए सभी कैटेगरी को, गर्ल्स के लिए शायद 0 है सभी के लिए,
ठीक। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या जाए, जो ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेम है बिल्कुल। ये देखिए बीएड मांगा गया है प्लस मास्टर डिग्री, ये किसके लिए है, प्रिंसिपल के लिए, ठीक। एक्सपीरियंस देखिए इसमें मांगा गया है, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल के अगर आप इतने साल वाइस प्रिंसिपल किए हो तभी आप प्रिंसिपल के पीजीटी 2 ईयर ऑफ 2 ईयर है तो वाइस प्रिंसिपल कर दिए, 5 ईयर आप पीजीटी के टीचर है तो आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल मतलब कोई इम्पॉर्टेंट नहीं, मतलब है तो अच्छी बात है, ठीक है। 35 से 55 ईयर रिलैक्सेबल है, ठीक। पीजीटी के लिए वही देखिए इसमें मास्टर डिग्री प्लस बीएड मांगा होगा। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट कोर्स रीजनल कॉलेज एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। ये देखिए मास्टर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50 मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस इसमें ये देखिए बीएड मांगा है एनसीटीई से, ठीक है। डिज़ायरेबल कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम एज आप ये देख सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए उसी तरह एमपीएड बीपीएड होता है, तो एमपीएड होता है मतलब मास्टर डिग्री, डिज़ायरेबल वही 50%। अब देखिए टीजीटी के लिए आप सीधा सीधा देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही बैचलर डिग्री होगा प्लस बीएड, बैचलर डिग्री विथ 50% और प्लस बीएड। जो जिसका सब्जेक्ट है वो संस्कृत का है मतलब ऑल 3 सब्जेक्ट, ऑल 3 ईयर्स हिंदी, ऑल 3 ईयर्स इंग्लिश, ऑल मतलब पूरे उसी जिस सब्जेक्ट से आप करें वो तीनों साल में होना चाहिए, ना कि केवल 2 साल में, ठीक है। बीएड अनिवार्य है, ठीक। इसमें देखिए सीटेड भी मांगा हुआ है, सॉरी एक चीज़ आप याद रखना, जो इसमें है टीजीटी में है इसमें सीटेड भी अनिवार्य है, ये रहा आप सीटेड अनिवार्य है, ठीक। अब प्राइमरी टीचर की बात कर सकते हैं, इसमें बीएड एलिजिबल नहीं है, आप जानते ही हैं बीएड एलिजिबल नहीं है, केवल बीटीसी जिसे डिप्लोमा इन डीएलएड कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। और सीटेड भी पास होना चाहिए, कंडक्टेड बाय सीटेड तो पास होना ही चाहिए, इंग्लिश हिंदी मीडियम में होना चाहिए, ठीक। बस इतना ही है मैक्सिमम एज इसकी देख लीजिए 3 साल। अब देखिए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, क्या आप इसमें ऑफलाइन जमा करना है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जनरल ऑनलाइन मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी इसेंशियल है ऑनलाइन मोड, फॉलोड बाय सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड हार्ड कॉपी विथ ऑल इनक्लोजर। मतलब इसमें क्या है कि इसमें हार्ड कॉपी आपको जमा करनी पड़ेगी, कहाँ पे, यही बीएचयू में, वही कैंपस में इसके, ठीक है, तभी ये मानने जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म जमा करना है, ठीक है, उसके बाद उसका जो क्या कहते हैं हार्ड कॉपी निकाल के उसको सीधा वहाँ जमा करना है स्कूल में, ठीक। अब एक दूसरा क्या है कि एप्लीकेशन सेल फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑन द रिक्रूटमेंट एंड एडमिशन सेल ऑफ बीएचयू वेबसाइट आफ्टर विच, उसके बाद क्या करना है, दे कैन फिल अप द प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, अच्छा उसके बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट रजिस्टर करेंगे रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल पे ऑन बीएचयू के वेबसाइट पे, आफ्टर विच दे कैन फिल देयर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑनलाइन, ठीक है। सेपरेट एप्लीकेशन सेल बी सबमिटेड फॉर डिफरेंट पोजीशन, मतलब टीजीटी और मान लीजिए पीजीटी दोनों का भर रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग होगा, ठीक। एक डिजिटल फोटो सिग्नेचर चाहिए होती है जो कि 50 KB में, ये तो ठीक है। इनकम्प्लीट रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म फिलिंग अप्लाई ब्राउज़र, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इन केस ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ नोट दैट यू आफ्टर फाइनल सबमिशन के बाद कोई भी आपका चेंजेस नहीं होगा, ठीक। प्रिंसिपल यू मे कंडक्ट रिटन फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ अ कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस ए रिटन टेस्ट परफॉर्म बाय, वो देखिए वही इंटरव्यू में ही होगा, मतलब इंटरव्यू होना है, सभी पोस्ट के लिए होगा जहाँ तक है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मेयर इजली विल नॉट इंडिकेट फॉर बीइंग कॉल्ड ऑन द रिटन टेस्ट, कोई ज़रूरी नहीं है, वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट चेंज कर सकते हैं, पूरा ये जो प्रोसेस है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ, ठीक है, कुछ भी मॉडिफाई कैंसिल टू द कम्युनिकेशन टू द कैंडिडेट है। एज रिलैक्सेशन वही जितना आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मिलता है केवल उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। ये आज 13/6/24 को आया था, क्या 13/6/24 को आया था, लेकिन आज ये सरकारी रिजल्ट पे शो कर रहा है, आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो होप यू गाइज आपको सारी जानकारी आपको अच्छे से मिल गई होगी, बस यही आपको बताना था। केवल 7 पोस्ट है, आप देख सकते हैं इसके लिए, पीआरटी के लिए।
तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इस तरीके की और वीडियोस और जानकारी के लिए प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।